हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 ऐसे क्वेश्चन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे बेस्ड है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आने वाले एग्ज़ामों में भी आने के चांसेस है। जैसे आपके एसएससी हो गए, रेलवे हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, तो इन सारे एग्ज़ामों में ये बार बार पूछे भी जाते हैं और आने के भी चांसेस हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। हमारा ऑप्शन है आर्टिकल 49A, आर्टिकल 50A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52A। तो ये आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो ये किस अमेंडमेंट के अंदर ये ऐड किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1982। तो ये 1976 यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ये ऐड किया गया था। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ये किस कंट्री से इंस्पायर किया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन है यूएसए, यूके, कनाडा, यूएसएसआर। तो हमारा जो आंसर है ये हमारा रसिया से, यानी आज के डेट में रसिया के नाम से जानते हैं, पहले ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो इससे हम लोग इंस्पायर होकर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था। तो स्टार्टिंग में ये इंक्लूड किया गया था, ऑप्शन है आपका 10, 11, 12, 19। तो स्टार्टिंग में ये 10 इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर। अभी एट प्रेजेंट पे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो एक्टिव हैं। ऑप्शन है हमारा 10, 11, 12, 13। तो हमारा जो आंसर है ये 11 ड्यूटीज़। तो 11 ड्यूटीज़ अभी एट प्रेजेंट में है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किस कमिटी ने ये रिकमेंड किया था। ऑप्शन है सरकारिया कमेटी, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन डी राजा मनार कमेटी। तो हमारा जो आंसर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी क्या है कि इसी ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। ऑप्शन है प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रमोटिंग हार्मोनी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 16 to 14 ईयर्स, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। तो हमारा जो आंसर है वह है प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 16 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये इसके अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये किस पार्ट में रखा गया है। पार्ट 3 में है, पार्ट 4A में है, पार्ट 4 में है या पार्ट 5 में है। तो ये पार्ट 4A के अंदर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फर्स्ट है रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, सेकेंड है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, थर्ड है वोट इन इलेक्शंस एंड डी है सेफ गार्ड नेशनल हेरिटेज। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें से वो है वोट इन इलेक्शन, मतलब वोट इन इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारा। ठीक है, ये लिस्टेड भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी में, तो ये नहीं होगा। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इज मेंशन्ड इन।
तो वो ड्यूटी जो प्रोटेक्ट करता है नेचुरल इन्वायरमेंट को, वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 51 जी, आर्टिकल 32। तो ये आर्टिकल 51 ए जी के अंदर आता है। ठीक है, अब 51 क्योंकि इसमें सिटीजन को ये मतलब ये दायित्व है कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11th, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अप्लीकेबल टू। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये किस पे अप्लीकेबल होगा? ओनली सिटीजन या फॉरेनर ओनली, सिटीजन एंड फॉरेनर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली। तो ये सिटीजन पे अप्लाई होगा। ठीक है, अप्लाई होगा ये। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, विच ड्यूटी एम्फसाइजेस डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है आर्टिकल 51 ए एफ, आर्टिकल 51 ए अंडर एच, आर्टिकल 51 ए अंडर आई एंड आर्टिकल 51 ए अंडर जे। तो हमारा जो आंसर है ये आपका आर्टिकल 51 ए अंडर एच यानी ऑप्शन बी, इसके अंदर ये आता है। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, विच ड्यूटी रिक्वायर्स सिटीजन टू अपहोल्ड इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल मतलब ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 51 ए सी, आर्टिकल 51 ए डी, आर्टिकल 51 ए अंडर ई, आर्टिकल 51 ए अंडर एफ। तो ये किस में आएगा आपका? ये आएगा आर्टिकल 51 ए अंडर सी। ठीक है, इसके अंदर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिलेटेड टू डिफेंडिंग द कंट्री। मतलब कौन सा वो फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड है डिफेंडिंग द कंट्री, कंट्री को सेफ गार्ड करने में। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है आपका आर्टिकल 51 अंडर डी, आर्टिकल 51 ए अंडर ई, आर्टिकल 51 ए अंडर एफ, आर्टिकल 51 ए अंडर जी। तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपका आर्टिकल 51 ए अंडर डी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ड्यूटी प्रमोट्स हार्मोनी एंड ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स। तो इसमें कौन सा ड्यूटी है जो और किस आर्टिकल के अंदर आएगा? ये जो ड्यूटी है हार्मोनी एंड ब्रदरहुड अमंग सिटीजन। तो ये जो हमारा ड्यूटी आएगा ये ऑप्शन में आप देख लीजिए, आर्टिकल 51 ए अंडर ई, आर्टिकल 51 ए अंडर एफ, आर्टिकल 51 ए अंडर जी, आर्टिकल 51 ए अंडर एच। तो ये आएगा हमारा आर्टिकल 51 ए एफ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी ये इसके अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्यूटी रिक्वायर्स सिटीजन टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसमें से कौन सा ड्यूटी है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने के लिए बोलता है या कहता है? तो ये किस आर्टिकल के अंदर आएगा? तो ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 51 ए अंडर आई, आर्टिकल 51 ए अंडर एच, आर्टिकल 51 ए अंडर जी, आर्टिकल 51 ए अंडर एच। तो हमारा जो आंसर है वो है आर्टिकल 51 ए अंडर आई, ये इसके अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंडामेंटल ड्यूटी इनकरेजेस एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर ऑफ एक्टिविटी। तो हाँ, आर्टिकल 51 ए अंडर एच ऑप्शन है ये, आर्टिकल 51 ए अंडर आई, आर्टिकल 51 ए अंडर जे, आर्टिकल 51 ए अंडर के। तो हमारा जो 18 का जो आंसर है वो सी नंबर होगा, आर्टिकल 51 ए अंडर जे के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, फंडामेंटल ड्यूटीज आर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या? ये लीगल इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, सेकंड बी नॉन जस्टिसेबल है, सी फंडामेंटल राइट्स है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो पहले देखिए, लीगल इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, मैंने पहले भी बताया था कि ड्यूटी को बाय फोर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल, जी हाँ ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 20 क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज।
इसमें से हमारा जो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन है? डिफेंड द कंट्री, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, या लास्ट प्रमोट हार्मोनी। तो हमारा जो आंसर है वो सी है, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये आएंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से आप रिवाइज से 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।